हनुमान चालीसा, ये नाम सुनते ही मन में एक अलग ही श्रद्धा और शक्ति का एहसास होता है ना? ये सिर्फ 40 छंद नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए आस्था और भरोसे का एक मजबूत स्तंभ है। तो चलिए, आज इस अद्भुत स्तोत्र के गहरे अर्थों की दुनिया में उतरते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए, शुरुआत ही कितनी कमाल की है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये पहली लाइन ही मानो पूरी चालीसा का सार हमारे सामने रख देती है। सोचिए, यहां हनुमान जी को सिर्फ एक देवता नहीं कहा गया है, बल्कि ज्ञान और गुणों का एक अथाह सागर बताया गया है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये चालीसा आखिर है क्या। फिर इसके शुरुआती मंगलाचरण को देखेंगे, हनुमान जी के गुणों को जानेंगे, उनकी भक्ति को समझेंगे और फिर देखेंगे कि इसका पाठ करने वालों को क्या आशीर्वाद मिलता है। और आखिर में बात करेंगे इसकी सदियों पुरानी शक्ति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। आखिर ये हनुमान चालीसा है क्या? 40 छंदों का ये स्तोत्र क्यों ये सदियों से करोड़ों लोगों के जीवन का इतना जरूरी हिस्सा बन गया है? अच्छा, तो इसकी कहानी शुरू होती है 16वीं सदी में। इसे लिखा था महान कवि संत तुलसीदास जी ने, और ये पूरी तरह से समर्पित है हनुमान जी को, जो रामायण के सबसे अहम किरदारों में से एक हैं। ये एक काव्यात्मक स्तुति है, मतलब इसे गाने या पाठ करने के लिए ही बनाया गया है। इसका पूरा फोकस हनुमान जी के कैरेक्टर, उनके कमाल के कामों और उनकी दिव्य शक्ति पर है। चलिए, अब चालीसा की शुरुआत में चलते हैं। इसका जो शुरुआती मंगलाचरण है वो मन को शुद्ध करने के बारे में है। देखते हैं कि ये स्तोत्र पढ़ने वाले को आगे की आध्यात्मिक यात्रा के लिए कैसे तैयार करता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, चालीसा की शुरुआत सीधे हनुमान जी की तारीफ से नहीं होती। पहली पंक्ति गुरु के लिए है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। मतलब गुरु के चरणों की धूल से अपने मन के आईने को साफ करके। तो सबसे पहले नमन है गुरु को, आध्यात्मिक शिक्षक को। और ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा संदेश है। ये विनम्रता का पहला कदम है, जो हमारे दिल और दिमाग को तैयार करता है उस ज्ञान के लिए जो आगे आने वाला है। मतलब कुछ भी महान सीखने से पहले मन का साफ और विनम्र होना जरूरी है। ये पंक्तियां बस उसी तैयारी की बात करती हैं। तो मन की शुद्धि के बाद अब सीधे चलते हैं हनुमान जी के पास। देखते हैं कि चालीसा उनके व्यक्तित्व को, उनकी शक्ति और भक्ति के संगम को कैसे दिखाती है। चालीसा में ना एक एक करके हनुमान जी के गुणों का खजाना खोला गया है। जैसे कि अतुलित बलधाम, यानी जिसकी शक्ति की कोई तुलना ही नहीं। पवनसुत, यानी पवन देव के पुत्र। महावीर विक्रम बजरंगी, महान वीर वज्र जैसा शरीर। और सिर्फ बल ही नहीं, कुमति निवार सुमति के संगी, मतलब खराब बुद्धि को हटाकर अच्छी बुद्धि देने वाले। और सबसे बढ़कर संकट मोचन, जो हर संकट से बाहर निकालते हैं। तो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ शक्ति की बात नहीं है, यहाँ बुद्धि, गुण और रक्षा सब कुछ है। और उनकी शक्तियों में से एक जो सबसे कमाल की है, वो है अपना रूप बदलने की क्षमता। मतलब एक तरफ सूक्ष्म रूप धरकर इतने छोटे हो जाना कि किसी को पता न चले, और दूसरी तरफ भीम रूप धरकर पहाड़ जितने विशाल हो जाना। ये वाकई अद्भुत है। और ये सिर्फ दिखाने की शक्ति नहीं थी, इसका इस्तेमाल भी देखिए कितना सटीक था। जब लंका में चुपके से घुसना था तो सूक्ष्म रूप धारण किया, और जब राक्षसों से लड़ना था या पहाड़ उठाना था तो विशाल रूप। इससे एक बहुत बड़ा सबक मिलता है ना, कि असली शक्ति सिर्फ होने में नहीं है, बल्कि ये जानने में है कि उसे कब, कहां और किस लिए इस्तेमाल करना है। और यही बात हमें अगले पॉइंट पर ले आती है, उनकी शक्ति के पीछे का उद्देश्य। हनुमान जी की जो इतनी अपार शक्ति थी, वो उनके अपने लिए नहीं थी। उनका हर एक काम, हर एक कर्म भगवान राम के लिए उनकी अटूट भक्ति का ही सबूत था। तो सवाल उठता है कि ये स्तोत्र उनकी इस कमाल की शक्ति को दिखाता कैसे है? चालीसा में एक छंद है जो उनके बचपन की एक ऐसी कहानी सुनाता है जो आज भी, सच मानिए, लोगों को हैरान कर देती है। ये कहानी शुरू होती है इस पंक्ति से, जुग सहस्त्र योजन पर भानु। ये पंक्ति उस समय के हिसाब से पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी बता रही है, हजारों लाखों मील दूर। अब आप सोचिए, इतनी दूरी का जिक्र क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी घटना की तैयारी है जो हमारी कल्पना से भी परे है। और फिर आती है अगली लाइन, लीलो ताहि मधुर फल जानू। मतलब उन्होंने उस सूरज को एक मीठा फल समझ लिया और उसे निगल गए। सोचकर देखिए, एक बच्चा जो सूरज को फल समझकर खाने के लिए एक ही छलांग में अंतरिक्ष तक पहुंच जाता है। ये उनकी शक्ति का स्केल दिखाता है कि वो किस लेवल की शक्ति के मालिक थे। और ये शक्ति उनके पूरे जीवन में दिखती है, खासकर राम की सेवा में।
एक ही छलांग में पूरा का पूरा समुद्र पार कर जाना, लंका में जाकर सीता माता का पता लगाना, अकेले ही पूरी लंका में आग लगा देना और लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी वाला पूरा पहाड़ उठा लाना। चालीसा में बताया गया ये सारे काम सिर्फ पावर का शो ऑफ नहीं है, ये निस्वार्थ सेवा और भक्ति की सबसे बड़ी मिसाल है। हर काम एक बड़े मकसद के लिए था। और उनकी इसी सेवा का इनाम देखिए। भगवान राम ने उनसे कहा, तुम मम प्रिय भरती ही सम भाई, मतलब तुम मुझे मेरे भाई भरत जितने ही प्यारे हो। आप सोचिए, एक भक्त के लिए इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। ये एक लाइन ही भगवान और भक्त के बीच के उस गहरे पवित्र रिश्ते की पूरी कहानी कह देती है। तो हमने हनुमान जी की कहानी और उनके चरित्र को तो समझा, पर अब बात करते हैं उन लोगों की जो चालीसा का पाठ करते हैं, क्योंकि चालीसा में ये भी बताया गया है कि जो इसे श्रद्धा से पढ़ता है उसे क्या फल मिलता है, क्या आशीर्वाद मिलता है। चालीसा के आखिरी हिस्से को कहते हैं फलश्रुति। फलश्रुति का मतलब ही है फल के बारे में सुनना या जानना। तो इस हिस्से में यही बताया गया है कि पाठ करने से, हनुमान जी का नाम जपने से असल में जीवन में क्या क्या अच्छा हो सकता है, क्या पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं। और सबसे बड़ा वादा क्या है, वो इस एक पंक्ति में है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। मतलब जो भी उस बलवान हनुमान को याद करता है उसके सारे संकट कट जाते हैं और सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। ये जो सुरक्षा का वादा है, मुश्किलों से, डर से, नेगेटिव एनर्जी से, यही वो विश्वास है जो करोड़ों लोगों को इससे जोड़कर रखता है। और सिर्फ संकट ही नहीं कटते। चालीसा में कहा गया है कि हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। अष्ट सिद्धि मतलब 8 तरह की अलौकिक शक्तियां, और नवनिधि मतलब 9 तरह के दिव्य खजाने, यानी धन और समृद्धि। तो ये क्या दिखाता है? यही कि भक्ति से सिर्फ मन की शांति ही नहीं, बल्कि दुनियावी और अलौकिक वरदान मिलने का भी एक गहरा विश्वास जुड़ा है। चलिए, अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं। देखते हैं कि तुलसीदास जी से लेकर आज तक इस स्तोत्र की शक्ति कैसे बनी हुई है और वो इसका समापन कैसे करते हैं। और अंत में देखिए, इसके रचयिता तुलसीदास जी इतनी महान रचना लिखने के बाद भी खुद को कैसे पेश करते हैं। वो कहते हैं, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजिए नाथ हृदय महंढेरा। मतलब मैं तो हमेशा भगवान का सेवक हूं। हे प्रभु, बस आप मेरे दिल में अपना घर बना लीजिए। कोई घमंड नहीं, सिर्फ एक साधारण भक्त की तरह प्रार्थना। और यहीं पर चालीसा हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की ये जो भागदौड़ वाली दुनिया है, जहां सब कुछ अपने लिए है, वहां निस्वार्थ भक्ति का ये आदर्श हमें हमारी अपनी जिंदगी के मकसद के बारे में क्या सिखा सकता है। ये प्राचीन प्रार्थना आज भी हमारे मतलब और मकसद की खोज से सीधे सीधे जुड़ जाती है।